हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक परिचय। क्लास 12th में जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, केवल साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं साहित्यिक परिचय बहुत ही सरल भाषा में, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा बस इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो देखने तक हौसला बनाए रखिए, आपको याद हो जाएगा। आपको बस एक बार लिख लेना है कॉपी पर, आपको रटना नहीं है, बस समझना है। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझ लीजिए आपको याद हो गया। बोर्ड एग्जाम में इसे छोड़कर नहीं आओगे। अगर आपने रटा तो आप भूल सकते हो। केवल साहित्यिक परिचय पढ़ना है। जीवन परिचय मैं आपको समझा दूंगा, फिर भी समझा दूंगा आपको अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन साहित्यिक परिचय ही आपको लिखना है। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1907 ईस्वी में स्थान बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और इनकी माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था और इनके बचपन का नाम बैद्यनाथ द्विवेदी। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो तो हुई थी 1979 ईस्वी में। ये तो आता है जीवन परिचय के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग में लिखा जाता है, किस तरीके से लिखते हैं जीवन परिचय की, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनका स्थान ये है और उनके पिता का नाम ये, जो मैंने भी आपको बताया, बस यही लिखना था। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं लिखना है, ना ही याद करना है। बस आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। तो शुरू करते हैं साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं सफल अध्यापक रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता थे। श्री द्विवेदी की हिंदी साहित्य को एक नई, उदार और वैज्ञानिक दृष्टि दी है। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने हिंदी साहित्य, बंगला, पाली, प्राकृतिक आदि का गहन अध्ययन किया। इसके बाद अब आपको लिखना है इनकी कृतियाँ। तो सबसे पहले आता है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में आपको लिखना है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। उसके बाद आपको लिखना है आलोचना साहित्य, जिसमें आपको लिखना है सूर साहित्य, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। उसके बाद आता है इतिहास। इसमें आपको लिखना है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उसके बाद उपन्यास, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। उसके बाद आपको संपादन। संपादन में आपको लिखना है नाथ सिद्धों की वानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। उसके बाद कुछ आती हैं अनुदित रचनाएं, जिसमें आपको लिखना है प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। इसके बाद आपको क्या लिखना है? भाषा शैली, जिसमें आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है भाषा। यहाँ पर आपको किस तरीके से लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। इनमें संस्कृत के शब्दों की प्रधानता है। संस्कृत प्रधान भाषा होते हुए भी उनमें सरलता और सरसता है। यत्र तत्र उर्दू या अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उसके बाद आपको डालनी है शैली। द्विवेदी जी वाणभट्ट की गद्य शैली से विशेष प्रभावित हैं। आपकी शैली में चंडी प्रसाद तथा हृदय प्रसाद जो की झलक मिलती है। इस तरीके से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना और इससे कम भी आपको नहीं लिखना है। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस इस तरीके से साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। इसी तरीके से प्रत्येक वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।